हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। कोई भी सभ्य समाज इस तरह की बात सुनना नहीं पसंद करता है और बहुत ही निंदनीय बात है। तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़ फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। इस देश की कम से कम 30 लाख सम्मानित जनता ने उसको एमपी बनाया है और वो भी इतना सभ्य महिला है। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। नमस्कार, मैं बीपी यादव बलियाटिक। इस समय उत्तर प्रदेश की फिजा गरमाई हुई है। एक तरफ से देखा जाए तो सियासत गरमाई गई है, एक तरफ करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने विवादित बयान दे दिया है इकरा हसन सांसद को लेकर, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि योगी जी भी बयानों से छाए हुए हैं, वो भी कांवड़ियों और मुहर्रम को लेकर लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। तीसरी तरफ देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी विवादित बयानों और मुकदमेबाजियों को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव औलेश सिंह जी मौजूद हैं। ये वो औलेश सिंह हैं जो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात मुखरता के साथ रखते हैं, बेझिझक बिना लाग लपेट के अपनी बात को कहते हैं। औलेश सिंह जी, सबसे पहले तो आपका लोक दृष्टि पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, देखा जा रहा है कि एक करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जिन्होंने इकरा हसन सांसद पे, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उन पर अशोभनीय टिप्पणी की है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो बातें उन्होंने बोला है और आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, या कोई भी सभ्य समाज इस तरह की बात सुनना नहीं पसंद करता है और बहुत ही निंदनीय बात है। और हम जहाँ तक समझते हैं कि करणी सेना भी इस तरह की बात कभी आज तक अमर्यादित बात नहीं कही है, और ऐसे हम नहीं समझते हैं कि करणी सेना के कोई पदाधिकारी होंगे। कहीं ना कहीं इस तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश किया जा रहा है और यह बात बहुत निंदनीय है। ऐसी बात किसी सभ्य समाज को नहीं करना चाहिए। जी, इस तरह के जो बयानात आते हैं तो इतने लोगों के मन में कहाँ से शक्ति मिल जाती है कि कानून व्यवस्था का उनके ऊपर भय खत्म हो जाता है और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए इस तरह सब शब्दों की बात कह देते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं, इनके राज्य में जीरो टॉलरेंस की हमेशा बात होती है और ऐसे लोगों को जो किसी के विषय में कुछ कह देता है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसी के विषय में अपशब्द बातों का प्रयोग तो होना ही नहीं चाहिए और न करना चाहिए। विशेष तौर से वो भी महिला नहीं, इस देश की कम से कम 30 लाख सम्मानित जनता ने उसको एमपी बनाया है और वो भी इतना सभ्य महिला है और इकरा हसन के विषय में पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड जानता है। तो यह बात बहुत ही निंदनीय है और प्रशासन को कठोर से कठोर ऐसे लोगों के बाड़ी पे कार्रवाई करने का काम करना चाहिए और कोई भी सभ्य समाज ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करेगा। हम जहाँ तक समझते हैं कि करणी सेना भी इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करेगी। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सभी लोग
विभिन्न ज्योतिर्लिंगों पर जल चढ़ाने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। कई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक सुखद वीडियो जब दिखाई देती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां सीओ रिश्का सिंह और स्वयं कांवड़ियों का पैर दबाते हुए दिखाई देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ये लोग हैं, कांवड़िया के रूप में हुड़दंगी कहा जाए या फिर इनको बवाली कहा जाए, क्या कहा जाए, कि मिर्ज़ापुर में एक फौज की वर्दी पहने हुए वर्दीधारी पर आक्रमण कर देते हैं, उनको पीट देते हैं। तो ये इनके द्वारा किया गया ये कृत्य, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सावन का महीना पवित्र जो है, भगवान शंकर जी की श्रद्धा सुमन लोग अर्पित करते हैं और गंगा जी से जल ले जाकर के मंदिरों में पूजन याचना करते हैं और पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चलता है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि ऐसे अवांछनीय तत्वों को सरकार को शंकर जी की कृपा से और ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि हमारे देश के और राष्ट्र के जो लोग वर्दी में हैं और सुरक्षित और कहीं जा रहे हैं और उस तरह के लोगों पे इस तरह के अवांछनीय तत्व अगर अभद्र टिप्पणी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसे जनमानस में, वो तो आर्मी के और सीआरपीएफ के जवान हैं, किसी के साथ ऐसे किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मतलब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि सीआरपीएफ जवान पर इस तरह से हमला कर देते हैं लोग। अब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को सोचना चाहिए कि यह बात सब बहुत ही राष्ट्र हित में और देश हित में नहीं है। आम जनमानस में यही मैसेज जा रहा है कि यह सरकार इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रही है, इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई और बहुत ही निंदनीय कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग प्रशासन के लोग जो महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही थी कि सीओ को और पुलिस प्रशासन को और एसडीएम को, तहसीलदार को अलग से एक मतलब सेवा करना चाहिए कंवरियों को, और अलग से प्रशंसा किया था उन्होंने, प्रशंसा किया था उन्होंने सेवा की। तो वो जो प्रशंसा किए थे, आने वाले दिनों में स्पष्ट जो उनकी बात थी कहने पे, वो जनता के सामने दिखने लगी। तो यह बात तो बहुत अच्छा है और सराहनीय है कि कंवरियों की सेवा होनी चाहिए। कंवरियों को भी इस तरह के व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमारे राष्ट्र में और आम जनमानस में सड़कों पे लोग साथ उत्पात मचा रहे हैं और ये स्टेशनों पे और जैसे आर्मी के जवानों को पिटाई कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। अगला सवाल हम आपसे लेते हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कांवड़ यात्रा की बड़ी सराहना करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो मुहर्रम को फसादी बताते हैं, हिंसात्मक बताते हैं। लेकिन जब कांवड़िया हिंसा करते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो उस पर आखिरकार वो चुप्पी क्यों अख्तियार कर लेते हैं? जिस तरह से पश्चिमी यूपी से लेकर के या पूर्वांचल तक उत्पात मचाया जा रहा है, तो उस पर उनकी खामोशी का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सांप्रदायिक वातावरण फैलाने का काम करती है और इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप दोहरी नीति चल रहे हैं भारतीय जनता बीजेपी के लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि सरकारें आती और जाती रहती हैं और इस तरह का जो है देश में माहौल और वातावरण खराब नहीं होना चाहिए और शांति का माहौल होना चाहिए। जैसे अमन चैन कंवरियों के लिए शांति है, उसी तरह से मुहर्रम के लिए और सबके लिए एक संदेश उनको देना चाहिए। मुख्यमंत्री का काम इस तरह से नहीं है कि दोनों लोगों को अलग अलग बांटने का और इस तरह का वातावरण फैलाने का, कहीं भी इस तरह से नहीं आना चाहिए, न होना चाहिए। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि इस पर विचार करके और माननीय जी को भी सोचना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है, जो भी प्राणी 84 लाख योनियों में आया है, वो सभी मनुष्य हैं और सबके अपने अपने धर्म है, अपने अपने मजहब है, सबको अपने अपने पूजा पाठ करने का अधिकार है। और भगवान शंकर के बारात में और शंकर जी की श्रद्धा जो रहती है 84 लाख योनि मनुष्य पे है, तो उसमें जाति और धर्म नहीं बांटा गया है, सभी को एक भावना से देखने का उनका अधिकार था। और उनके नज़र में लंगड़, लूला, बहरा, गूंगा, हर तरह का आदमी, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का। प्रभु नहीं भेद करते हैं तो मनुष्य क्यों इस समय भेद करने लगा है? ये मनुष्य में नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और इसी का अपना वो रोटी सेंकते सेंकते आज हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करके, और उत्तर प्रदेश में 9 साल कंप्लीट कर लिए और केंद्र में 11 साल कर लिए। अब जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है और आने वाले दिनों में जवाब देगी।
जी एक समाजवादी पार्टी के पूर्व सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर जी। वो लगातार इस समय विवादों में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी बलिया में उन्होंने विवादित बयान दिया। दूसरी तरफ देखा जाए बनारस में भी उन्होंने विवादित बयान दिया, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और लगातार वो सपा के खिलाफ भी जहर उगलते रहते हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर जी का पुराने वीडियो उठा के आप देख लीजिए। तो यही माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कितना अपशब्द भाषा का इस्तेमाल 22 के पहले किया उन्होंने। गृह मंत्री जी को क्या-क्या भाषाएँ उन्होंने बोला है। प्रधानमंत्री जी को क्या-क्या भाषाएँ बोला है। और जितने ये छोटे-मोटे जो नेता हैं बीजेपी के जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उप मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। तो उनके विषय में वो लोडर शब्द का इस्तेमाल करते थे और कितनी अभद्र टिप्पणी की है, जो उनके बातों का जनता कोई भी संज्ञान नहीं लेती है और बहुत ही निंदनीय है और ये उनकी बात को अब कुछ कहना मेरे से उचित नहीं है। वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे, जनमानस खूब ठीक से देख मतलब रहा आप है। उनको टिप्पणी लायक भी नहीं समझते हैं? किसी भी तरह से टिप्पणी लायक को उनको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बातें उन्होंने पहले कही, आज कही, कम से कम जनता के बीच जाने के लिए उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, अपने जाति धर्म के लोगों को किस मज़हब में लोकतंत्र में कहाँ झोंकने का काम कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत अच्छा नहीं है। जी दूसरी तरफ देखा जाए बलिया इस समय बाढ़ की जद में है। सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। हजारों बीघा खेती नष्ट हो चुकी है। विभाग कहता है कि हमने बहुत काम किया, करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पैसे खर्च हो रहे हैं और बलिया के नसीब में बाढ़ ही लिखा हुआ है? बलिया जिला जो है गंगा और घाघरा दोनों तरफ से घिरा हुआ है और बलिया वासियों के साथ में आज 9 साल से मैं देख रहा हूँ, जितने लोगों का घर चला गया, ज़मीन चली गई और गंगा में और सरजू जी में, घाघरा नदी में विलीन हो गया, लेकिन किसी को उचित मुआवजा तक नहीं मिला और कोई भी बाढ़ से प्रोटेक्शन सुरक्षित काम नहीं हुए हैं। जब बरसात आता है तो हवा-हवाई उनके मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से और हवा-हवाई जो है सर्वे करते हैं। धरातल पे बलिया वाले के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और न्याय नहीं हो रहा है। तो मैं अपील करूँगा कि जो काम होना हो तो मानसून ख़त्म होते ही करना चाहिए। आप भी बलिया का दौरा करने वाले हैं बाढ़ क्षेत्रों का? बिल्कुल, बिल्कुल, अभी तो बाढ़ थोड़ी बहुत गंगा में आई है और अभी घाघरा में हो रहा है तो मेरा पूरे लगभग 1 महीने का कार्यक्रम बाढ़ क्षेत्र में बलिया में रहेगा। सेवा तो करेंगे और बिल्कुल सेवा करूँगा और बलिया वासियों के लिए मैं एक-एक चीज़ नोट करूँगा कि जो 9 साल में हुआ है और आने वाले दिनों में जो हो अपने जनपद के लिए, अपने पूर्वांचल के लिए बाढ़ से संबंधित जो भी पूर्वांचल ख़ास तौर से बाढ़ से घिरा हुआ है, तो उसके लिए जो न्याय का काम हम करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे औले सिंह जी जो मुखरता से अपनी बात को रख रहे थे और बड़ी सादगी से इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। बताया कि किस तरह से कांवड़ियों के द्वारा आतंक जब फैलाया जा रहा है, सड़कों पर अराजकता फैलाई जा रही है, तो सरकार चुप हो जा रही है, जबकि उनको कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। उन्होंने इस मुद्दे पर भी बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी कि एक महिला सांसद के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की जाती है भारतीय लोकतंत्र में, ऐसे टिप्पणियों का कोई भी स्थान नहीं है। तो वहीं बाढ़ को लेकर के अवलेश सिंह के मन में बड़ी चिंता है। वो बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द बांटने जाने वाले हैं, कैंपिंग करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं और उनकी समस्याओं को नज़दीक से देखने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में जब सत्ता परिवर्तन हो तो उनका सही निराकरण हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप लोक दृष्टि पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।